हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों के बेसिन के बारे में कि आखिर भारत की नदियों हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस किस नाम से वो बेसिन्स रखी गई हैं। तो ये हैं क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि इन्हें 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। तो रिवर बेसिन ऑफ इंडिया है ना, भारत के नदी बेसिन, भारत के नदी बेसिन। ठीक, अब ये जो है इन्हें क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया गया है। किसके? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित करा गया है। अब ये जो क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है, तो ये है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब देखो वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है वृहद। ठीक, वृहद कहें या दीर्घ कहें, ठीक है ना, दीर्घ या प्रमुख बेसिन, प्रमुख बेसिन, यानी कि ये लार्ज हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसका जो पैमाना है ये माना गया है कि 20,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है, इससे अधिक 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक इनका क्षेत्रफल है, अधिक क्षेत्रफल। ठीक, जो इस क्षेत्र में इनका क्या है, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र। ऐसी नदियों को हम वृहद मानते हैं, यह प्रमुख बेसिन है। ये इस तरह की आपको लगभग 14 नदियां मिलेंगी इसमें। ठीक, कुछ अगर इनके उदाहरण आप देखें तो उदाहरण में जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, ताप्ती है, महानदी है, बराक है, साबरमती है। इस तरह की नदियां इसके अंतर्गत रखी जाती। जबकि मध्यम की बात करें हम, ठीक, मध्यम नदी बेसिन, मध्यम नदी बेसिन, इसमें मीडियम जिसे बोलते हैं, यह है कि 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाली बेसिन है ये। ठीक, इतने बेसिन वाली ये क्षेत्र है, इसमें इसे रखा गया मध्यम को। इसके अंतर्गत लगभग 44 नदियां रखी गई। ठीक, इन्हें आप लोग याद रखते चलेंगे। अब इनमें जैसे कि एक आध दो उदाहरण अगर आप देखें, कालिंदी नदी, ऐसी है पेरियार नदी, मेघना नदी इत्यादि। ठीक है, और लास्ट है लघु नदी बेसिन, लघु नदी बेसिन। ओके, इस लघु नदी बेसिन में क्या है कि जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम इसमें रखी गई। तो अब ये न्यूनतम जो नदियां बची वो सभी हैं। तो यानी कि ये नदियां आपको कहाँ मिलेंगी?
न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में ये नदियाँ आपको मिलेंगी। ठीक, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको मिलेंगी। ठीक, क्षेत्रों में ये नदियाँ प्रवाहित होती। तो इस तरह करके आपने समझा कि हमने नदियों को 3 आधारों पर विभाजित किया है, उनके क्षेत्रफल के आधार पर। इतनी तो ये बातें आपको समझ आए। अब बात करते हैं हम भारत की नदी का जो है, तो आज से बात करने जा रहे हैं उद्गम के आधार पर भी हमने इनको विभाजित किया है। ठीक, तो पहला हमने क्षेत्रफल के आधार पर तो इनको देख लिया, नदी बेसिनों को। दूसरा इनका उद्गम के आधार पर क्या है, उद्गम के आधार पर। इस उद्गम के आधार पर आपको नदियां 2 प्रकार से इनको विभाजित करते हैं। उद्गम के आधार पर जो नदियां हैं, इन्हें 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है, और यह है हिमालयी नदियां। ठीक, हिमालयी, या इन्हीं हिमालयी को हम उत्तर भारत भी बोलते हैं। हिमालयी या उत्तर भारत की नदियां। ठीक, अब इसमें आपको मिलेंगे, जैसे प्रमुख 3 नदियां हम लिखते हैं यहाँ, सिंध नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इन तीनों नदियों को एक ये हिमालय के साथ साथ इन्हें 12 मासी भी बोलते हैं। 12 मासी नदियाँ। ठीक, मतलब कि पेरेनियल रिवर हैं ये। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो आपने ये समझा कि इतनी प्रकार से ये नदियाँ हुई हैं। दूसरा, आपको मिलेंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, कौन सी मिलेंगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पेनिनसुलर रिवर जिन्हें हम बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर, ये जो हैं, इन नदियों को 2 भागों में हम विभाजित करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कितने भागों में, 2 भागों में इन्हें विभाजित करते हैं। एक अरब सागर में मिलने वाली, ठीक है, मिलने वाली, और दूसरी बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी पर मिलने वाली। मिलने का सेंस यहाँ है जल विसर्जित जहाँ मिलाती हैं, मतलब मुहाना इनका जहाँ है, ये बात याद रखना। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिख लें कि इसमें नदियाँ बनाएंगी एस्चुरी, अगर याद हो आपको। ठीक, ये टर्म हमने आपको पढ़ाया था, एस्चुरी, और यहाँ वाली जो नदियाँ मिलेंगी वो मिलेंगी डेल्टा की। ठीक, तो इस तरह करके आपको ये नदियाँ मिलेंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट में ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।